हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पोएम 7 जिसका नाम है टाइम एंड टाइम अगेन, और ये ए के रामानुजन की कविता है। आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आप ये जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी पोएम पढ़ी थी वो सब फॉरेन राइटर्स की थी, विदेशी राइटर्स की थी। इंडियन राइटर ये पहले हैं हमारे कुछ सिलेबस में, ये पहली पोएम आती है जो कि इंडियन राइटर की है, ए के रामानुजन। इनके बाद हम और भी पोएम पढ़ेंगे, एक 9वीं और 10वीं पोएम भी पढ़ेंगे जो कि हमारे इंडियन पोइट की है, श्री अरविंदो की है वो कविताएं। 2 कविताएं हैं, एक आप पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 10वें नंबर की कविता है, और एक 9वें नंबर की एक कविता आप और पढ़ेंगे जिसका नाम है द टाइगर एंड द डियर, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस पोएम है उनकी, अरविंदो की। तो यहाँ पर हम टाइम एंड टाइम अगेन पोएम को देखने जा रहे हैं। ये पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको इसका पैराफ्रेज पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर एक जो बातें आएंगी वो आप जब अच्छे से समझ पाएंगे, पैराफ्रेज यदि पढ़ लेंगे तो एक बार हम इसके पैराफ्रेज को देख लेते हैं ताकि हमको फिर पोएम आसानी से समझ में आने लग जाए। छोटा पैराफ्रेज है, 2 पेज में आ जाता है लगभग, ज़्यादा हमको इसकी मैं ज़्यादा समझ में दिक्कत नहीं आएगी, तो सिंगल सिटिंग में ही कंप्लीट हो जाएगा। देखें आप इसको। द पोएम, ये जो कविता है टाइम एंड टाइम अगेन, ये जो कविता है टाइम एंड टाइम अगेन बाय ए के रामानुजन, जो कि ए के रामानुजन के द्वारा लिखी गई है, प्रेजेंट्स करती है, प्रस्तुत करती है द कॉम्प्लेक्स, जटिल, डिस्टिलेशन, शुद्धिकरण, यानी बिल्कुल एक हमारे सामने तो इसमें एक प्यूरीफायर, जैसे एक वाटर प्यूरीफायर होता है वो हमको पानी को शुद्ध करके प्रदान करता है। इस प्रकार से इस कविता में ए के रामानुजन ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है बिल्कुल एक जटिल शुद्धिकरण ऑफ ए लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल का, ऑफ अनयूजुअल थॉट, हमारे जीवन में जो असामान्य विचार होते हैं और फीलिंग होती है उनका एक अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है ए के रामानुजन ने। देखें द पोएम, ये कविता डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है थ्योरी का, द थ्योरी ऑफ डिफरेंसेस। ये कविता हमको बताती है, इस पोएम को पढ़ के आपको बड़ा मजा आने वाला है और आप समझे भी इस पोएम को। मजा आने वाला है का मतलब पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार कि ये थॉट्स तो हम देखते हैं, ऐसा तो हम देखते हैं, फिल्म में भी देखा है और न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ते हैं, कंट्रीज़ के जो हालात हैं आपस में, आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, ये हमारा तो कुछ समय से जुड़ा हुआ है। देखें द पोएम, ये जो कविता है डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है द थ्योरी, सिद्धांत का, ऑफ डिफरेंसेस, जो अंतर का सिद्धांत पाया जाता है अमंग रिलीजन्स, धर्मों के अंदर, थ्रू द सिंबल, प्रतीक के द्वारा, ऑफ क्लॉक टावर्स दीवार, जो घड़ी स्तंभ होते हैं, बड़े बड़े शहरों में घड़ी स्तंभ होते हैं, जैसे कोटा जाएंगे आप तो कोटा में स्टेशन के पीछे एक क्लॉक टावर बना हुआ है, एक स्मारक, एक बिल्डिंग से बनी, उस पर घड़ी लगी हुई है, पहले से लगाई जाती थी। जयपुर में अजमेरी गेट पर लगी हुई है इस तरीके की। तो ऐसे पहले बड़ी बड़ी जगह हुआ करता था, जब लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती तो इस तरीके से टाइम सूचित करने के लिए हुआ करता था। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि इस पोएम के अंदर कवि ने वर्णन किया है जो भिन्न भिन्न धर्मों के अंदर मतभेद पाए जाते हैं, उनका वर्णन किया है क्लॉक टावर्स के माध्यम से। दीज क्लॉक टावर्स, ये जो क्लॉक टावर्स होते हैं, ऑफन, प्राय, टेल, बताते हैं, टाइम, समय, डिफरेंटली, अलग अलग, प्राय ये अलग अलग समय बताते हैं, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, किसी टेक्निकल एरर के कारण, यानी तकनीकी कमी के कारण, इन द सेम वे, जिस प्रकार से इनमें कोई टेक्निकल कमी हो जाती है तो ये गलत समय बताते हैं, उसी प्रकार दो ऑल रिलीजन्स, सारे के सारे जो रिलीजन्स हैं, आर मेंट ये बने हैं, आर मेंट यानी निर्मित हैं, टू शो बताने के लिए, द सेम पाथ समान रास्ता, सारे धर्म इसलिए बने हैं कि अच्छा रास्ता बता सकें, लेकिन दे वेरी ऑफन मिसगाइड, लेकिन होता यह है कि वो प्राय मिसगाइड करते हैं, अनिर्देशित करते हैं, कुभ्रमित करते हैं पीपल, लोगों को। एज क्लॉक टावर्स आर बिलीव्ड, जैसा कि क्लॉक टावर्स को माना जाता है, टू बी टेलिंग कि वो बताएंगे द एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल सही समय, बट लेकिन ऑल दीज आर डिफेक्टिव, लेकिन ये सभी जो हैं डिफेक्टिव होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं। सो इसीलिए सो इज द केस विद रिलीजन्स, सो इज द ऐसा ही होता है, केस मामला यानी ऐसा ही पक्ष होता है, विद रिलीजन्स धर्मों का भी ऐसा ही पक्ष होता है। दिस पोएम, यह कविता, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, ये प्रस्तुत करती है द एवरेज इंडियंस फीलिंग, एक औसतन भारतीय की भावना को, बोथ टुवर्ड्स ह्यूमन वायलेंस, दोनों के प्रति, मानवीय हिंसा के प्रति, एंड नेचर्स फ्यूरी, और प्रकृति के क्रोध के प्रति।
इन द पोयम, इस कविता में, क्लॉक टावर्स आर ए सिंबल, क्लॉक टावर जो हैं वो एक प्रतीक हैं ऑफ कंफ्यूजिंग रिलीजियस प्रीचिंग्स का, कंफ्यूजिंग भ्रमित कर देने वाली, रिलीजियस प्रीचिंग्स धार्मिक जो उपदेश होते हैं, यानी हमारे लोगों भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न उपदेश जो दिए जाते हैं वो कहीं भ्रमित कर देने वाले होते हैं। द पोइट टेल्स, कवि कहता है, अबाउट पीपल्स लोगों के ब्लाइंड फेथ के बारे में, अंधे विश्वास के बारे में, इन रिलीजियस ऑथोरिटीज, धार्मिक सत्ता में, लोग धार्मिक सत्ता में इतना विश्वास कर लेते हैं कि सामने वाला उनका शोषण भी कर सकता है। ही एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करता है कवि, हिज व्यूज, उसके विचार, थ्रू द एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा, ऑफ क्लॉक टावर के। पीपल, लोग, टेक द टाइम, लेते हैं समय को, मानते हैं समय को, जो कि टोल्ड किया जाता है बाय क्लॉक टावर द्वारा जो समय बताया जाता है उसको मानते हैं, टू बी एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक। बट ड्यू टू द डिफरेंसेस, लेकिन अंतर के कारण, इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उन घड़ियों के जो टावर्स में जो क्लॉक लगी हुई है, उनकी जो घड़ियां हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई ना कोई कमी के कारण, और या फिर द वेज ऑफ गॉन्ग्स मतलब जो बड़ी घंटी जो उसमें लगी होती है टावर में, जिस तरीके से जो गॉन्ग्स होता है, बीइंग बीटन, पीटा जाता है, यानी घंटी बजने की जो आवाज़ होती है, इन दोनों में किसी भी एक कारण से, दे ऑलवेज टेल, वे हमेशा बताते हैं, डिफरेंट टाइम, अलग समय। इन द सेम वे, इसी तरीके से, पीपल, लोग, हु प्रीच, जो उपदेश देते हैं, रिलीजन का, धर्म का, जो धर्म के उपदेश देते हैं, डू दिस जॉब, वे डू दिस जॉब, वो जो इस जॉब को करते हैं, एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी धर्म के उपदेश देने वाले अपनी समझ के अनुसार धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, अर्थात जितना वो बताते हैं, वो जितना जानते हैं बताते हैं। दे प्रीच, वे उपदेश देते हैं, व्हाट दे अंडरस्टैंड, जो वो समझते हैं। दस, इस प्रकार, दे ऑल प्रीच, वे सभी उपदेश देते हैं रिलीजन के बारे में, इन डिफरेंट लाइट्स, अलग अलग प्रकाश में, अर्थात अलग अलग ज्ञान के हिसाब से। दिस कन्फ्यूजेस, ये भ्रमित करता है, एंड मिसगाइड्स, और निर्देशित करता है, पथ भ्रमित करता है, पीपल, लोगों को। द रिलीजियस ऑथोरिटीज़, जो धार्मिक सत्ता के लोग हैं, इंटरप्रेट करते हैं, धार्मिक नेता जो हैं वो व्याख्या करते हैं धर्म की, इन देयर ओन वे, अपने तरीके से, फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स, अपने स्वयं के स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए। द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, स्वाभाविक परिणाम, इज दैट, यह होता है कि देयर आर क्लैशेस, कि टकराव होता है, एंड रायोट्स, और दंगे होते हैं, विच डेस्ट्रॉय, जो बर्बाद कर देते हैं क्लॉक टावर्स को अर्थात रिलीजन को, जो धर्म को ही बदनाम कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोएम, इस कविता का जो टाइटल है, टाइम एंड टाइम अगेन, इज वेरी अप्रोप्रिएट, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बड़ा ही एप्ट है, उपयुक्त है और उपयुक्त है, तीनों का मतलब भी उपयुक्त है। द वर्ल्ड हैज सफर्ड, ये संसार पीड़ित हो चुका है, टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार के क्लैशेस से, टकरावों से, एंड कन्फ्लिक्ट्स, और द्वंद्वों से, ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस, धार्मिक अंतर के कारण संसार में निरंतर युद्ध चलते ही रहते हैं, जैसा कि आप देखते भी हैं, सीरिया अमेरिका, ईरान अमेरिका, पाकिस्तान इंडिया, चाइना और इंडिया, ये चलता ही रहता है संघर्ष, ये विभिन्न धर्मों के कारण ही है। These differences, ये जो अंतर हैं, have been created, ये पैदा किए जा चुके हैं, by the various interpretation, भिन्न भिन्न व्याख्याओं के कारण, of religion, धर्मों की, given, जो कि दी गई है, by the so called, अमुक या फलाना, फला custodians, जो संरक्षक हैं, धर्म के संरक्षक कहने वाले लोग हैं कि हम फलाने धर्म के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के द्वारा दी जाती है, टू सूट, और ये व्याख्याएं ऐसी होती हैं जो कि सूट करती हैं, मेल खाती हैं, देयर सेल्फिश मोटिव्स, उनके स्वार्थपूर्ण विचारों से। दे जनरेट डिफरेंसेस, वे पैदा करते हैं अंतरों को, इन द माइंड्स, दिमाग में, ऑफ मासेस, जनसमूह के, एंड डिस्टर्ब्स, और विचलित करते हैं द पीस ऑफ द नेशन, पीस मतलब शांति, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की,
इन ट्रू सेंस, सच्चे अर्थ में रिलीजन इज अ मीन्स ऑफ गाइडिंग। धर्म जो है वो एक साधन है लोग गाइडिंग करने का, निर्देशित करने का पीपल लोगों को टू द पाथ ऑफ द लव, प्रेम के रास्ते पर एंड शांति के रास्ते पर। बट इफ वी आर नॉट केयरफुल, लेकिन यदि हम परवाहपूर्ण नहीं होंगे, देखभाल नहीं करेंगे अगर ढंग से, तो वी टेक रिलीजन, तो हम कभी कभी क्या होता है जब हम लापरवाह होते हैं तो हम मान लेते हैं रिलीजन को, स्वयं को ही एज एन एंड, अंत। हमें मान लेते हैं धर्म ही सब कुछ और कुछ है ही नहीं। इन दिस स्टेट, ऐसी स्थिति में वी फॉस्टर, हम पैदा करते हैं, पल्लवित करते हैं बायस्ड, पक्षपूर्ण सेंटिमेंट्स, भावनाएं फॉर आवर रिलीजन्स, हमारे धर्म के लिए। दिस कॉजेज कम्युनल डिसहार्मनी, और ये कारण बनता है सांप्रदायिक भेद का, उन्माद का, विच हार्म्स, जो नुकसान पहुंचाता है द हेल्थ ऑफ सोसाइटी, समाज के स्वास्थ्य को, अर्थात समाज ही बेकार हो जाता है पूरा। आगे देखें, द पोयम इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन, ये पोयम एक सच्चा प्रस्तुतिकरण है ऑफ व्हाट एन एवरेज इंडियन थिंग्स, जो एक औसतन भारतीय सोचता है एंड फील्स, महसूस करता है अबाउट ह्यूमन वायलेंस, मानव हिंसा के बारे में, एंड नेचर फ्यूरी, और प्रकृति की क्रोध के बारे में। द पोइट फील्स दैट, कभी महसूस करता है कि द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, जो गलत समझ है ऑफ रिलीजन, धर्म की, बाय द प्रीचर्स ऑफ रिलीजन्स, जो धर्म के उपदेशक लोग हैं उनकी समझ ही गलत होती है और वो गलत उपदेश देते हैं, और यही इज द रूट कॉज, यही होती है मूल कारण, रूट कॉज मूल कारण, द मेन कॉज, रूट कॉज ऑफ द कंटिन्यूड एनोमिसिटी, जो निरंतर शत्रुता पाई जाती है बिटवीन कम्युनिटीज, समुदायों के बीच में। इट इज द कम्युनल कॉमन परसेप्शन, ये एक सामान्य अवधारणा है टू दैट की भी है कि रिलीजियस अथॉरिटीज इंटरप्रेट, कि धार्मिक सत्ता के जो नेता के जो होते हैं, धार्मिक सत्ता के जो नेता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो व्याख्या करते हैं धर्म की इन देयर ओन वे, अपने तरीके से। दे मिसगाइड पीपल, वे निर्देशित करते हैं लोगों को, कुनिर्देशित करते हैं, एंड दिस लीड्स, और ये कारण बनता है टू क्लैशेस एंड राइट्स, टकराव का और दंगों का, रिगार्डिंग नेचर्स फ्यूरी, और जहाँ तक प्रकृति के क्रोध का सवाल है, द जनरल ओपिनियन कंकर्स विद दैट, वो जो सामान्य एक विचार है वो इससे मेल खाता है, दैट ऑफ द पोइट, वो कवि के इस विचार से मेल खाता है, दैट की नेचुरल डिजास्टर आर द वे नेचर बैलेंसेज इटसेल्फ, कि प्राकृतिक आपदाएं तो इसलिए आती है जिसके माध्यम से प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है। जैसे कि 2013 में केदारनाथ में जो हुआ था, वो प्रकृति की एक व्यवस्था है, और जिस प्रकार अभी भी चल रहा है, जो कोरोना संकट अभी चल रहा है, ये भी एक प्रकृति की एक दिव्य व्यवस्था है, जिसके कारण समय समय पर ईश्वर ऐसी दिव्य लीलाओं को उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति को महसूस कराते हैं कि मैं एक ही हूँ, चाहे तुम किसी रूप में मुझे देखो, मानो, पूजो, या कोई भी तुम नियम आचार विचार बना करके या किसी भी ध्येय धारणा के साथ मुझे धारण करो, मैं एक ही हूँ। और जब उसी के द्वारा उत्पन्न संतानें जब ऐसा व्यवहार करती हैं समाज के अंदर, जब अत्याचार करते हैं दूसरे पे, तो भगवान अपनी ऐसी लीलाओं को प्रकट करते हैं जैसे कि हमको कोरोना के रूप में देखने को मिल रही है। ये भगवान का क्रोध है जो इस रूप में प्रकट होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को। आगे आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।